हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम अभिक्रिया क्या होती है, दो टाइप की होती है, अभिकारक उत्पाद में अंतर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक रासायनिक समीकरण। क्या टॉपिक का नाम बेटा हमारा? रासायनिक समीकरण। देखो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा। देखो पहले हम क्या लिखते थे कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देखो बेटा, इसको मैंने किसकी फॉर्म, इसके सिंबल में, इसके चिन्ह है, इसके प्रतीक में लिखा कार्बन। इसको मैंने लिख दिया O2, इसको मैंने लिख दिया CO2। देखो बेटा मैंने क्या किया, कार्बन का मैंने सिंबल लिख दिया, यानी कि प्रतीक लिख दिया, या फिर मैंने इसका चिन्ह लिख दिया, या सही वर्ड बोले तो प्रतीक लिख दिया। वो क्या बोलते हैं? C। देखो बेटा, कार्बन को किससे दर्शाया जाता है? C से दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन को किससे दर्शाया जाता है? O2 से दर्शाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे दर्शाया जाएगा? CO2 से दर्शाया देगा। यही क्या बेटा रासायनिक समीकरण होता है। यही क्या है? रासायनिक समीकरण होता है। आप किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाए, वह क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाता है बेटा। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप एक एग्जांपल से लेते हैं बेटा, जैसे कि आप सोशल लाइफ है, हरियाणा को कैसे लिखते हैं बेटा? HR से लिख देते हैं। लिखते कि नहीं लिखते? जैसे बेटा राजस्थान होता है, राजस्थान तो RJ से लिख देते हैं। लिखते नहीं लिखते? तो बेटा ये क्या है? शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट होता है। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जब आप किसी पदार्थ को उसके चिन्हों द्वारा, उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाए, तो वह क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब तक आपको समझ में ना आए। हाइड्रोजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन। फिर क्या? ऑक्सीजन क्या रे? ऑक्सीजन। फिर क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि पानी। यानी क्या बनेगा बेटा? पानी बनेगा। क्या हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं बेटा? हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H2। क्या है बेटा? प्रतीक, उसका सिंबल क्या है? H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा? O2। क्या है बेटा? O2। हाफ मोलिक्यूल लेते हैं। क्यों लेते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिर क्या बना? H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? H2O। क्या होता है बेटा? H2O। देखो हमने क्या किया, किसी पदार्थ को उसके चिन्हों द्वारा, उसके प्रतीकों द्वारा हमने इस समीकरण के इस अभिक्रिया को दर्शाया है। जब आप किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाए, तो वह क्या कहलाएगी? प्रतीकों द्वारा दर्शाए तो क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रासायनिक संतुलित रिएक्शन। क्या बेटा? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक का क्या नाम है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं क्या होता है बेटा। देखो क्या है, H2 प्लस हाफ O2 क्या बना बेटा? H2O। कैसे बोलेंगे इसको? H2O। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा, बिल्कुल
बेसिक से चलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आपको बिल्कुल साइंस आती हो चाहे ना आती हो, हम आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? H2O बोलते हैं। H2 टू मतलब ये दो है, हाफ O2 बोलते हैं, हाफ O2, 1/2 ऑक्सीजन को दो, यानी कि एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? H2O, H2O, ठीक है बेटा। क्या है देखो, ये हमारा क्या है बेटा? अभिकारक है। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। और ये हमारा क्या बेटा? उत्पाद है। क्या हमारा ये? उत्पाद है। क्या बेटा? हमारा उत्पाद है। अभिकारक देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। देखो बेटा, दोनों तरफ चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों तरफ अगर दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में अणु की संख्या, आवेश की संख्या अगर बराबर हो, क्या हो बेटा? बराबर हो। अणु की संख्या, या बोल दूं मैं पदार्थ की संख्या, पदार्थ की संख्या, या बोल दूं परमाणु की संख्या, क्या हो? बराबर हो। आवेश की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटा ये टॉपिक अभी आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को आप एग्जाम्पलों के साथ देखेंगे, एग्जाम्पलों के साथ देखेंगे। धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता रहेगा और आपको हम ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। ओनली 10th लेवल की, ओनली 10th लेवल की। देखो बेटा, पहले इससे कुछ बात देखो। H2 आपको पता होना चाहिए, H2 में H कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? कितने हैं? 2 है। कितने बेटा? 2 है। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। O2 में ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 2 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। देखो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब मैंने इसके आगे लगा दिया 2O2। क्या लगा दिया बेटा मैंने? 2O2। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। कितनी है बेटा? 4 है। कैसे पता लगाया? जो इसके पाव में लिखा जाएगा, जो इसके पाव में लिखा जाएगा उसको डायरेक्ट आगे जो वर्ड, आगे जो काउंट लिख रखी है, आगे जो गिनती लिख रखी है, उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। वह क्या बता देगा? उस परमाणु की, उस अणु की संख्या को बता देगा। उस, जैसे आपके लिए क्वेश्चन है H2O, क्या बोले बेटा? H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है बेटा। कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन सॉरी कितने हैं बेटा? 2 है। कितने हैं? 2 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पाव में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के पाव में क्या लिख रखा है? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी है? 1 होती है बेटा। यहाँ कितनी है? 1 है। यानी H2O में हाइड्रोजन की संख्या तो 2 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे ले चलता हूँ। 2H2O, क्या बेटा? 2H2O। अब क्या होगा? अब मैंने कहा है जो भी आगे लिखा जाए, अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले हाइड्रोजन 2 थे, अब हाइड्रोजन के पाव में कितना लिख रखा है? 2। उससे नेक्स्ट वाले जो आगे फ्रंट में लिख रखा है उससे क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 2 दूनी 4। कितने हो जाएंगे बेटा? 4। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन के पाव में कितना है? 1। तो उससे आगे वाले से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 1 तो 2। यानी कि इसमें टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर बेटा, जैसे कि CO2, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? देखो कुछ नहीं लिखा हुआ कार्बन की संख्या में, 1। कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? 1 मान लेंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा? पाव में 2 लिखा है तो क्या मान लेंगे? 2 मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। 2 ही लिख रखा है तो 2 ही मानेंगे बेटा। सीधा सा बात है।
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 2CO2। अब क्या लिखा हुआ बेटा, कार्बन की संख्या, कार्बन के पाव में क्या लिख रखा है, 1। कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, 1। उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे जो 2 लिख रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितनी होगी कार्बन संख्या, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी बेटा, ऑक्सीजन की संख्या जो पाव में लिख रखा है नेक्स्ट वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह अपनी क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो हम इसमें यही देखेंगे बेटा, देखो कोई भी रिएक्शन उठाते हैं आप, C+O2, CO2। देखो बेटा यहाँ पर अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। इसमें देखेंगे बेटा अब उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। यानी बेटा दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, संतुलित रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, बैलेंस रिएक्शन, केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, संतुलित रिएक्शन अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे।